हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि ठीक होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कारक किसे कहते हैं, कारक के प्रकार कौन कौन से होते हैं, कारक के चिन्ह कौन कौन से होते हैं और उनके उदाहरण जानेंगे। तो देखिए, पहला जो है तो हमारा है कारक। हम कारक की परिभाषा जानेंगे। तो देखिए, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप में वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध सूचित हो उसे ही हम कारक कहते हैं। अब देखिए, कारक के भेद कौन कौन से होते हैं। तो कारक 8 प्रकार के होते हैं। कारक 8 प्रकार के कौन कौन से होते हैं। देखिए, कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, पांचवा अपादान कारक, छठवां संबंध कारक, सातवां अधिकरण कारक, आठवां संबोधन कारक। ये देखिए, यानी कि कारक के कुल कितने भेद होते हैं। 8 भेद होते हैं। कौन कौन, जिसे पहले बता दिया था। अब देखिए, अभी हम जानेंगे कारक के चिन्ह कौन कौन से होते हैं। इस देखिए, जो नीले कलर में होता है यानी कि जो लिखा है ये कारक है, और जो हरे कलर में लिखा है ये चिन्ह है। तो देखिए, कर्ता का चिन्ह क्या है। कर्ता का चिन्ह है ने, कर्म कारक का को, करण कारक का से, संप्रदान कारक का को के लिए, अपादान कारक का से अलग होने के लिए, संबंध कारक का के, रा, री, रे, अधिकरण कारक का में, पर, संबोधन कारक का हे, अरे। इसे आप इस प्रकार भी याद कर सकते हैं कि देखिए, कर्ता ने, कर्म को, करण से द्वारा, संप्रदान के लिए, इस प्रकार से। अब देखिए, यहाँ पे हम जो कारक के भेद होते हैं उनके बारे में जानेंगे। तो देखिए, पहला हमारा कौन सा है। पहला है हमारा कर्ता कारक। कर्ता कारक, इसकी परिभाषा देखिए क्या होती है कि जो वाक्य में जो शब्द काम करने वाले के अर्थ में आता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। यानी कर्ता यानी करने वाला। इसे कोई इस प्रकार कहा जा सकता है कि जो व्यक्ति करने वाला होता है, किसी काम को करता है, उसी को हम कर्ता कारक कहते हैं। जैसे कि इसका उदाहरण क्या है। देखिए, रोहन खाना खाता है। इस वाक्य में खाने का काम रोहन कर रहा है, अतः रोहन करता हुआ। अब दूसरा जो है हमारा, तो दूसरा है कर्म कारक। कर्म कारक किसे कहते हैं। देखिए, वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। यानी कि इसमें कोई वस्तु यानी कि कर्ता जिस काम पर यानी कि जिस काम को करता है उसे ही हम कर्म कारक कहते हैं। जैसे कि इसका उदाहरण क्या है। देखिए, इसका उदाहरण है रोहन ने फल खाया। तो यहाँ पे फल खाया क्या हुआ, कर्म हुआ। अब देखिए, तीसरा जो है तो तीसरा है हमारा करण कारक। करण कारक देखिए, वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध हो उसे करण कारक कहते हैं। यानी कि इसी को अपने शब्दों में कहा जाए तो क्या होगा कि जिस शब्द से क्रिया का संबंध है, यानी कोई क्रिया यानी कोई काम, कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है तो उसका संबंध है जहाँ जाना जाता है उसी को हम करण कारक कहते हैं। जैसे कि उदाहरण देखते हैं, माँ ने बोतल से बच्चे को दूध पिलाया। यानी कि माँ ने बोतल से बच्चे को दूध पिलाया। एक किसका है, करण कारक का उदाहरण है। अब देखिए, चौथा कौन सा है हमारा। चौथा है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक, इसकी परिभाषा क्या होती है। जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए इसका बोध करने वाले शब्द के रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। यानी कि इसी को यदि अपने भाषा में कहा जाए तो क्या होगा कि यदि कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है या किसी को काम दे रहा है तो इसका जहाँ पे बोध होता हो या बोध होता है वहाँ पे संप्रदान कारक होता है या उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसका उदाहरण देखिए,
इसका उदाहरण क्या है कि भूखे को अन्न देना चाहिए और प्यासे को जल। अब देखिए पांचवा जो हमारा कारक है, पांचवा कारक है हमारा अपादान कारक। अपादान कारक का परिभाषा क्या होता है? देखिए, संज्ञा के जिस रूप में किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका चिन्ह क्या होता है? से अलग होने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है परिभाषा कि जिस रूप से किसी वस्तु से अलग होने का भाव प्रकट होता हो वहीं उसे ही अपादान कारक कहते हैं। इसका उदाहरण देखिए क्या होता है। इसका उदाहरण वृक्ष से पत्ता गिरा, यानी कि वृक्ष से पत्ता अलग हुआ, यानी कि नीचे गिर गया। अब देखिए छठवां कारक कौन सा है? संबंध कारक। संबंध कारक देखिए, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ संबंध या लगाव प्रतीत हो उसे संबंध कारक कहते हैं। यानी कि यहाँ पे देखिए संबंध कारक है। संबंध कारक को आप नाम से भी पहचान सकते हैं कि जब किसी के साथ संबंध होता है तो उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे कि देखिए इसका उदाहरण क्या है? राम की किताब, यानी कि उस किताब का संबंध राम से है क्योंकि वह किताब राम की है। इस प्रकार से अब देखिए सातवां जो हमारा है वो है अधिकरण कारक। अधिकरण देखिए, क्रिया या आधार को सूचित करने वाले संज्ञा या सर्वनाम के स्वरूप को अधिकरण कारक कहते हैं। यानी क्रिया या आधार जो होता है उसी को सूचित करने वाले संज्ञा या सर्वनाम का जो रूप होता है उसी को हम अधिकरण कारक कहते हैं। इसका उदाहरण देखिए, इसका उदाहरण क्या है कि जैसे सनी से छत पर खाना बनाया। ये है आठवां और जो अंतिम कारक है वो है संबोधन कारक। देखिए इसकी परिभाषा क्या होती है कि संज्ञा के जिस रूप में किसी के पुकारने या संकेत करने का भाव पाया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसे आप नाम से भी पहचान सकते हैं कि संबोधन, यानी जैसे हम किसी व्यक्ति को बुलाते हैं तो उसे संबोधन के साथ बुलाते हैं, जैसे हे, भो, रे। जैसे कि इसका एक उदाहरण भी है कि हे ईश्वर मेरी रक्षा कर। इस प्रकार से तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कारक के बारे में संपूर्ण संक्षिप्त जानकारी मिल गई होगी। तो इसी प्रकार की अन्य वीडियो को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल भी बजाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।